अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है वो दस्ते गैब का अमल है, यानी कि गैब से पैसा दौलत मिलने का अमल है, गैबी मदद का अमल है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं जिससे दस्ते गैब हासिल हो, उनके माली हालात बेहतर हो जाएं। देखिए आज के दौर में दस्ते गैब हासिल होना बहुत 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 मुश्किल काम है। उसकी वजह हमारे अमाल है। हम लोग उस तरह के नहीं रहे हैं जैसा हमें होना चाहिए, और जिस तरह का हमें होना चाहिए जब उस तरह के हम नहीं होंगे तो हमारे अमाल के अंदर असर नहीं होगा, और फिर उससे हमें क्या होगा, हम यही कहेंगे कि अमल के अंदर असर नहीं है, अमल ख़राब है, अमल के अंदर हम कमी देखेंगे। लेकिन ये कमियां दोस्तों हमारी होती हैं, हमारी वजह से जो है कोई अमल जो है कामयाब नहीं होता है। क्योंकि हम जिस ज़बान से हम ये अमल पढ़ रहे हैं, पाक कलाम पढ़ रहे हैं अल्लाह का, ईश्वर का, वो जब हम पढ़ रहे हैं तो उस ज़बान को भी हमें पाक साफ़ रखनी चाहिए। तो तभी वो पाक साफ़ कलाम उस पाक साफ़ ज़बान से तभी तासीर ज़ाहिर करेगा जब वो ज़बान पाक साफ़ होगी। अब यहाँ क्या मसले हैं, गाली देना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब मामलात जब हम करेंगे तो कैसे हमारी ज़बान के अंदर तासीर होगी। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो अमल के अंदर कामयाब नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंज करना चाहिए, बतौर आमिल अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें झूठ से बचना है, चुगली से बचना है, ज़बान से जो भी बुरे काम हम करते हैं वो सब हमें नहीं करने हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ये सबको पता है कि क्या क्या गलत है क्या सही है, मुझे आप सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। तो इसलिए हम सबको बुरी चीज़ों से रुकना है, बुरे बातों से रुकना है, गुनाहों से बचना है। अगर हम रूहानियत चाहते हैं, रूहानियत कोई किसी की जो है जागीर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मिलती है, और उसे मिलती है जो उनकी नज़र में, यानी कि अल्लाह की नज़र में जो मकबूल है, जो इसके लिए डिज़र्व करता है, जो जिसके लिए मतलब ये ज़रूरी है कि हाँ भाई ये इस लायक है, तो उसे वो मिलती है, उसके करीब वो आना पसंद करती है। वरना तो जो है बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हर कोई आजकल आमिल बनने की कोशिश में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान हो, सबकी ये कोशिश चल रही है, मगर कितने कम लोग कामयाब होते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि हम अमल तो पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन जो दूसरी बातें हैं उन पर हम अमल नहीं करते। हमें ख़ुद को जो है बहुत तरीके से पाक साफ रखना बहुत ज़रूरी है, बातनी तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर भी, तभी बात बनेगी, वरना तो बात नहीं बनेगी, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हमें इन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह देर सबेर, देखिए देर सबेर कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि सबके मामलात अल्लाह के नज़दीक अलग अलग हैं। कोई जल्दी पा लेता है, कोई देर में पा लेता है, लेकिन हमें उस राह को पकड़ के रखना है क्योंकि आजमाइशें हर किसी के इंतज़ार में बैठी हैं। ठीक है, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जब मैं करने बैठता हूँ तो ये चीज़ आती है कि अभी तो इसका वक्त नहीं है, यानी कि अभी ये काम आप करोगे तो ये नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ क्या होती है कि अल्लाह ताला ने अगर उसकी आजमाइश अभी लिखी है तो वो आजमाइशें अभी चलेंगी, तो उससे ना कोई आमिल हटा सकता है ना कोई कामिल हटा सकता है, समझ रहे हैं। तो वो आजमाइशें जब तक उसकी ज़िंदगी में लिखी हैं वो चलेंगी, वहाँ कोई अमल, कोई दुआ, कोई दवा उस वक्त असर नहीं करेगी। आप करते रहें, भले ही आप कोशिश करते रहें, कोशिश करना ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने भी कहा कि कोशिश करें, लेकिन जब तक वो परेशानी उसके मुक़द्दर में है वो तब तक उसे झेलेगा, और जब वो टाइम उसका जाएगा तो उससे इंशाल्लाह किसी ना किसी के ज़रिए अल्लाह ताला उसे फैज़ पहुँचा देंगे, उसे फ़ायदा पहुँचा देंगे, और इस तरीके से होता है। तो यही ज़िंदगी है और यही रूहानियत का राज है जो हमें समझना पड़ेगा। कोई डॉक्टर, कोई जो है आमिल, कोई जो है हकीम तब तक आपको जो है शिफा नहीं पहुंचा सकता, तब तक आपके काम को बिगड़ी को नहीं बना सकता जब तक अल्लाह ताला की रज़ा उसमें शामिल ना हो। तो ये दस्ते गैब मिलना मुश्किल नहीं है, मिल सकता है, मगर यही है कि हमें ख़ुद के ऊपर जो है थोड़ा काम करना पड़ेगा और ख़ुद की तहरत करनी पड़ेगी। यानी कि तहरत से ये है कि गुनाहों से बचना पड़ेगा। तो गुनाहों से बचते हुए पाक साफ़ होकर अच्छे तरीके से किसी भी अच्छे रोज़ से, नौचंदी जुमेरात से बाद इशा आप इस अमल के लिए बैठ जाएँ, या कोई भी एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर लें जब आप फ्री रहते हो, ज़रूरी नहीं है बादशाह ही, मगर जहाँ भी आप अमल करें वहाँ शोर शराबा ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ फोकस आपका अमल पर रहना चाहिए, फोकस नहीं हटना चाहिए, जहन में सिर्फ वही चीज़ चलनी चाहिए जिसके लिए अमल कर रहे हैं। तो अल्लाहुस समद आपको पढ़ना है, 4444 मरतबा पढ़ना है और 40 रोज़ पढ़ना है, किसी तरह का कोई परहेज़ इसके अंदर नहीं है। 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, और इंशाल्लाह इस अमल से आपके इस तरह से काम होंगे आप हैरान रह जाएंगे।
आपको हर काम में ग़ैबाना मदद महसूस होगी। आप यकीन मानिए, आपने सुनी होंगी सिर्फ ये बातें, लेकिन ये अमल ऐसा ही है। इस अमल को अगर आप इसकी जो है अल्लाह समद की इसके मायने पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना मददगुजार अमल है, ये किस तरह से अपने आमिल की, अपने पढ़ने वाले की मदद करता है। तो मकसद आपका जहन में होना चाहिए दस्ते गैब का। और इंशाल्लाह अब ये दस्ते गैब आज के दौर में किस तरह मुमकिन है। हो सकता है अल्लाह ताला आपको गैब से ही दे दें, हो सकता है अल्लाह ताला आपको कोई आपका काम है, रोज़गार है, उसे इतना बढ़ा दें, उसे इतना कर दें कि उसके ज़रिए आपको मिलने शुरू हो जाए। मतलब पहले अगर आप 1000 कमा रहे थे तो डेली पता चला है अब 2000 कमाने लगे, तो वो भी एक तरह का दस्ते गैब ही है आपके लिए, समझ रहे हैं। और गैबाना मदद किसी काम को करने के लिए चल रहे हैं, उसमें अड़चन आ रही है, इंशाल्लाह ये अड़चनें सब दूर होती चली जाएंगी, चाहे वो जादू बंदिश की वजह से क्यों ना हो, इंशाल्लाह मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगर आप जादू बंदिश के शिकार हैं, अगर आप किसी जो है परेशानी के शिकार हैं, तो सबसे पहले उस परेशानी को दूर कीजिए, उसके बाद में अमल में बैठिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। वरना तो इस तरह से जो आपके मामला हैं और बिगड़ सकते हैं और आपको परेशानियाँ आपके ऊपर और मुसल्लत हो सकती है। तो 40 रोज़ ही आपका अमल चलेगा। एक वक्त पर हमेशा से पढ़ाई करने, जैसे बताता रहा हूँ अपनी सभी वीडियो में, एक वक्त एक टाइम रखना है और सुकून की जगह में बैठ कर आपको जो है बहुत सुकून के साथ में इसे पढ़ना है। तादाद का ख्याल रखें, 4444 मरतबा पढ़ना है। जहाँ पढ़े बैठ के वहाँ अगरबत्ती वगैरह लगा लें और सुकून के साथ में बैठ के जो है अपने मकसद का तसव्वुर करते हुए इसे पढ़ना शुरू करें। तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने के जो है, जो पढ़ने की पढ़ाई चलती रहेगी, उस पढ़ाई के दौरान ही आपको बहुत कुछ महसूस होगा इंशाल्लाह। ये ऐसा अमल नहीं है, ये बहुत भारी भरकम अमल है और ये औलिया वली अल्लाह की मतलब उनके विरद में रहने वाला अमल है। और इस अमल के ज़रिए इंसान वली तक बन सकता है। ये ऐसे अमल है, अल्लाह समद जो विरद करता है, उसका जिक्र करता है, वो बहुत 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 मतलब मैं इसकी ताकत का आपको बता नहीं सकता किस कदर ताकत और किस लेवल का ये अमल है। इन अमल से यानी कि जो अल्लाह समद है उसके ज़रिए हम जो है वलियों से हम कलाम हो सकते हैं, उनके दरबार में जाकर उनसे मुखातिब हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये हाज़िरी के अमाल में और ख़ास तौर से वलियों से मुलाकात के अमाल में बहुत काम देता है। और इसके जो लश्कर है, इसकी जो मददगार मौकिल हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर मौकिलीन हैं और ये रूहानियत में आपको एक आला दर्जे पे फाइज कर सकता है, आला दर्जे पे बिठा सकता है। ये ऐसा अमल है। तो इस अमल को जो है सिर्फ़ और सिर्फ दस्ते गैब की नियत से किया जाए, इंशाल्लाह जो इसके फ़वाइद आपको एक्स्ट्रा खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और गैबी मदद इससे एक्स्ट्रा आपको खुद मिलेगी, लेकिन आप जो है इसी नियत से करें कि आपके जो माली हालात है वो बेहतर हो जाए। और अमल की इजाज़त अपने मुर्शिद, अपने जो है पीर से ले, क्योंकि इस अमल की इजाज़त मैं नहीं दे सकता, ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह समद का अमल की इजाज़त जो बड़े सिलसिले के लोग होंगे वो तो बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे। हाँ, कोई ऐसा ही आमिल बैठा होगा वो आपको शायद बोल दे, क्योंकि इस अमल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये अमल बहुत बहुत तासीर लिए है और इस अमल के ज़रिए बहुत कुछ गलत हो सकता है, आमिल इस्तेमाल कर ले किसी के ऊपर, तो इसलिए इस अमल की इजाज़त मैं नहीं दे सकता आपको। आप अपने मुर्शिद, अपने पीर, अपने उस्ताद के ज़रिए इस अमल की इजाज़त लेकर करिए। 100% कामयाब अमल है। अगर आप इसे करते हैं तो इसकी तासीर को आप ख़ुद देख लेंगे। और यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी नीयत से ही किसी भी अमल को किया जाए। किसी को सताने के लिए, परेशान करने के लिए हरगिज़ अमल कभी ना करें, वरना तो उल्टा आप परेशान होंगे। ये कहने वाली बातें नहीं होती हैं, ऐसा होता है और ऐसा लाजमी होता है। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में वो परेशानियां जो दूसरे के लिए चाह रहे थे आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती है, आपके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। तो इसलिए किसी को भी परेशान कभी ना करें और इस अमल को लगातार करते रहें 40 रोज़ तक, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।